हम लोग दिसंबर महीना में आ गए और ज़्यादातर क्रिसमस के विषय में बातचीत होता है, हलचल मच जाता है। हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ, क्या करेंगे, क्या होगा, और उसी को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूँ कुछ बातचीत करने के लिए क्रिसमस के विषय में। और अपने बाइबल में आप खोलें आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 to 7। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 to 7 मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये भविष्यवाणी है यीशु के जन्म के विषय में। करीब 700 वर्ष पहले, 700-800 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुआ था। स्क्रीन में भी है वही, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपके पास बाइबल है तो बाइबल को खोलो, अच्छा रहता है। जो बाइबल को खोल कर हम लोग देखते हैं क्या हम लोग पढ़ते हैं उसमें। Bless the Lord, Hallelujah। भविष्यद्वक्ता आइज़ाया नबी के पवित्र आत्मा के द्वारा ये दर्शन मिला और उसने इन शब्दों को लिखा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वर्स 7, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और शांति, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए, हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि आज की जो वचन है उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और शिक्षा को प्राप्त करेंगे, और साथ साथ और जानकारी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। हालेलुया। और ये क्रिसमस का त्यौहार जो है जिसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं, उसको सही जगह पर देंगे, अपने यीशु को सही जगह पर देंगे इस समय। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं जो आज बातचीत करना चाहता हूँ वो है कि क्रिसमस गिफ्ट, जिसके लिए भी हम लोग सब्र कर रहे हैं। क्रिसमस गिफ्ट जिसके लिए हम लोग सब्र कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है सबको ये अनुभव है कि किसी ने तुम्हें कुछ वायदा किया, कुछ प्रतिज्ञा किया, बताया कि हम तुम्हारे लिए ये करेगा, या ये कर लेकर आऊँगा, ये भेज दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। हुआ कोई के दिन? नहीं हुआ कोई के। सब लोग जो प्रतिज्ञा किया, जब प्रॉमिस किया, पूरा करा तुम्हारे में। बड़ा मुश्किल है विश्वास करेगा उसने, लेकिन हो सकता है। ऐसे होता है कि बहुत लोग प्रॉमिस कर देते हैं, ये करूँगा तुम्हारे लिए, ऐसे करूँगा, और तुम सब्र करते हो कब वो पूरा होगा, लेकिन होता नहीं पूरा। जानते हो, कुछ वर्ष पहले शायद आपको याद होगा, एक अफवाह फैला था कि कुछ भाई लोग को ये बताया गया कि एक कंटेनर भर के पैसा आएगा। सुना रहा ना, कुछ वर्ष पहले कंटेनर भर के पैसा आएगा यहाँ पर, और उनको मिलेगा किसी एक व्यक्ति के नाम से, और सबको बांटा जाएगा पैसा, जिसकी जरूरत, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो अभी तक आता है, अभी तक ठहरे। उससे पहले ताना आइलैंड में एक संस्था है वहाँ पर। अभी भी अगर आप देखोगे गूगल में जॉन फ्रम के नाम से, तुम देखोगे कि वहाँ पर मेरे ख्याल से 1947 ऐसे कोई टाइम रहा जब कहीं से उनको मालूम हुआ कि एक आदमी है जॉन फ्रम आएगा और बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आएगा। एक संस्था स्थापित हो गया, आज तक सब्र करते हैं, कुछ उसमें से बाबा किए। तो ऐसे से होता है।
आ, लेकिन ये जो क्रिसमस के समय है या कृष्ण जयंती के समय, हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ देना, उपहार देना और लेने से ज़्यादा है, उतना नहीं, उससे भी ज़्यादा है। हम लोग ऐसे समय में क्रिसमस के त्यौहार में कभी कभी खो जाते हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और ये जो क्रिसमस का त्यौहार है, कमर्शियल पीपल, दुकान वाले बड़ा बड़ा भारी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, और हम लोग ये सब देखकर एक हलचल हमारे दिल में भी बन जाता है, उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं क्रिसमस के विषय में जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरत है। मैं उस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ। सच्चा मतलब क्रिसमस का या कृष्ण जयंती का क्या है? हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का देह लेकर आया, अवतार लेकर, मनुष्य का अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आया। हमेशा सुनते हैं इसके विषय में। और मानव शरीर लिया और हमारे बीच में आकर निवास किया, ये हम लोग सब जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, और जब बैतलहम में पैदा हुआ तो वो अनंत काल का परमेश्वर समय में आ गया। अनंत काल का परमेश्वर समय में आ गया। अनंत काल में कोई अंत अनंत समय नहीं रहता है, लेकिन वो जब मनुष्य का देह लिया तो समय में आ गया, जिसमें कि उसके सब तरह के रुकावट रहा। हम लोग जानते हैं ये बात, हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि यीशु मसीह एक महान गुरु था और है, चंगाहरा है, आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति है। यह है सब यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया पापियों के लिए, क्रूस पर मरने के लिए। क्रूस पर गया, खुद गया वहां पर, वो कोई उसके जबरन नहीं ले गया, लेकिन वो खुद अपने आप क्रूस पर गया, मरा पापियों के लिए। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि वो मरा नहीं रहा, कब्र में से जी उठा। 3 दिन बाद वो कब्र में से जी उठा और ऊपर चला गया, बादलों पर, स्वर्ग को चला गया, जहाँ पर वो हमारे लिए विनती करता है और हमारे लिए जगह तैयार करता है कि एक दिन वो फिर से लौट कर आएगा हमें ले जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सब हम लोग जानते हैं, इसके विषय में उपदेश हम लोग देते हैं, बातचीत करते हैं, आप समझते हो। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, हम लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्रिसमस का सच्चाई या हकीकत क्या है? सबसे भारी हकीकत हम लोग देखते हैं जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है असली क्रिसमस का मतलब। यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, परमेश्वर का प्रेम हम लोग उसमें देखते हैं। वो आया इस पृथ्वी में मनुष्य जाति के लिए, और उसने ये ऐलान किया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। शायद हम लोग हमेशा क्रिसमस को इस तरह से नहीं सोचते होंगे, और हम लोग उपहार के विषय में सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उपहार जो है वो अभी आया नहीं है, हमें मिला नहीं है, आगे चलकर मिलने वाला है। उसी विषय में मैं आज बातचीत करना चाहता हूं। बहुत से उपहार हमें मिलता है, घर पर मिलता है, परिवार में मिलता है। परमेश्वर हमें उपहार दिया, सबसे भारी उपहार है वो है यीशु मसीह। जॉन 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, उसने हमसे प्यार करके दिया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, कुछ और होने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे उपहार जो अभी हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है। ये उपहार जो है ये आपको कोई पार्सल करके नहीं लेकर आएगा, EMS के द्वारा नहीं आएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं आएगा, या कहीं कोई और तरह से नहीं आएगा।
लेकिन ये उपहार ऐसा है, परमेश्वर के सामर्थ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये उपहार हमें मिलेगा। अभी मिला नहीं, मिलेगा। ये उस कंटेनर भर के पैसा के विषय में नहीं है, जिसके विषय में जब हम लोग बातचीत करते तो हंसते हैं। ये नहीं है, सच्चाई है। और ये उपहार जो है आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। He has promised it will come। आएगा अपने समय पर, परमेश्वर के समय पर, वो निश्चय है कि आएगा। और आश्चर्य हम लोग हो जाएंगे, शायद हम लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी अधूरा नहीं रहता, जो जरूर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हो ये बात ना? सब बहुत मुंह झुरा के बैठा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्चा है, हाँ है, आमीन है। जो कुछ वो कहता है होकर रहेगा। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, उसने प्रतिज्ञा किया कुछ ऐसी चीज हमारे लिए जो अभी नहीं मिला हमें, लेकिन मिलने वाला, उसके विषय में कुछ बातचीत करता हूं। मैं कुछ बाइबल में से वर्सेस को पढ़ूंगा, आपको दिखाया जाएगा यहां पे, जो हमें परमेश्वर के जो उपहार है, क्रिसमस गिफ्ट, जो अभी हमें मिला नहीं है, मिलने वाला, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। और जब आप इसको देखोगे, ये उपहार, तो मैं आशा करता हूं कि आप सोचोगे इसके लिए सब्र करना, इसके लिए वेट करना अच्छा है। मैं इसके लिए सब्र करूंगा, वेट करूंगा कि कब हो जाए ये गिफ्ट, मुझे कब मिल जाए। क्योंकि गिफ्ट एक ऐसा चीज़ हम लोग सोचते हैं जल्दी से मिल जाए, ठीक है, हमें कोई बताया मिलेगा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से मिल जाए। और मैं आपको बताया ना, परमेश्वर का जो उपहार है, जो हमें मिलने वाला है, उसके विषय में हम लोग ख्याल करें, याद करें और उसके आश्रय में रहें। पहला चीज, मैं एक ही विषय में आज बातचीत करूंगा, और ये उपहार है उसका द्वितीय आगमन। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन सबसे भारी उपहार है तुम्हारे और हमारे लिए, अभी हमें मिला नहीं है। द्वितीय आगमन का मतलब है यीशु का फिर से लौट कर आना, हिज अराइवल, हिज कमिंग बैक। द्वितीय आगमन उसे कह रहे, दूसरे बार उसका आना। यहां पर मैं कुछ पद को आपको बाइबल में से पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है कि वो फिर से लौट कर आएगा, निश्चय लौट कर आएगा। हमारे लिए जगह तैयार करने गया, और एक दिन लौट कर आएगा, हमें लेकर जाएगा जहां पर वो है, वहां पर हम भी रहे। इससे बढ़कर उपहार हम लोग क्या चाहते हैं? दुनिया में तो बहुत तरह तरह के उपहार में मिलेगा, अभी क्रिसमस के टाइम मिलेगा, लेकिन ये एक उपहार है जिसके लिए आपको ठहरना, वेट करना बहुत ही जरूरत है। मैं कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा बाइबल में से, और आप देखो कि बाइबल इसके विषय में, परमेश्वर इसके विषय में क्या क्या प्रतिज्ञा किया। हमने पढ़ा अभी शुरू में यशायाह नबी की किताब में कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये भविष्यवाणी था। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये जो बात यहां पर बताया, बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया, यह है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यह हमें बताता है कि एक बालक पैदा हुआ, और ये शब्द हमें दिखाता है बालक पैदा हुआ से कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। उसको मनुष्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एक आदमी के रूप में। उसको एक आदमी के रूप में हम पहचानते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं ये शब्द कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, तो हमें उसमें एक आदमी के रूप का पहचान है। ये बेबी जो मेरी इस दुनिया में लाया 2000 वर्ष से ज्यादा पहले, वो परिपूर्ण रूप से मनुष्य था, एक आदमी के रूप में आया। उसको पीड़ा सहना पड़ा,
पीड़ा सहा, वो जानता था पीड़ा का मतलब क्या है। दुख को सहा, शोक किया, रोया, बहुत कुछ खोया, कष्ट उठाया, उसको भूख लगा, उसको प्यास लगा, वो थका हुआ था। ऐसे ऐसे कष्ट को उसने सामना किया जो मनुष्य, एक आदमी सामना करता, उसको उसने सामना किया। इससे हमें मालूम होता है कि वो सचमुच एक आदमी था, तुम्हारे हमारे तरह। ये एक कुंवारी स्त्री से, वर्जिन मैरी के द्वारा पैदा हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का देह लिया। हम लोग शायद इसको कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये है हकीकत, ये है सच्चाई कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, द ऑलमाइटी गॉड, बिकेम मैन एंड ड्वेल्ट अमंग अस। हमारे बीच में आकर वो निवास किया, हमसे रिश्ता रखने के लिए। दूसरा चीज यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमें पुत्र दिया गया। इसको हमें परमेश्वर से मिलाता है, उसके साथ में परिचय कराता है। वो इस पृथ्वी पर नहीं आया एक पूरा बड़ा आदमी, लेकिन वो एक बच्चा के रूप में आया। जिससे बेबी पैदा होता है, कुछ अपने आप को नहीं कर सकता है, हम लोग सब जानते हैं, उसको मदद किया जाता है, उसको बचा कर रखा जाता है, सब कुछ दिया जाता है जो कुछ की जरूरत है। इसी तरह से यीशु मसीह आया। लेकिन ये बेबी जो बैतलहम में पैदा हुआ, जिसके विषय में भी हम लोग याद करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। याद रखना, शायद हम लोग, हमारा ख्याल शायद इन दिनों में उतना नहीं जाएगा। हम लोग खाली बेबी जीसस को देखते हैं, जहां पर देखो बेबी जीसस के विषय में रहता है। लेकिन वो बेबी जीसस जो मरियम, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमें दिया गया कि हमारे बीच में बिचवाई करे। वो हमें दिया गया जिसमें हमें मुक्ति दे, जिसमें हमें पाप से छुटकारा मिले। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र हमें दिया गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर एक बच्चा की तरह, एक बेबी की तरह पैदा हुआ और हमें मुक्ति देने के लिए। ये सच्चाई हम लोग जानते हैं, हम इस सच्चाई पर विश्वास भी करते हैं। और इस दिनों में, क्रिसमस के समय, हम इस सच्चाई को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान एक बच्चा के रूप में इस पृथ्वी पर आया। हम लोग आनंद करते हैं, खुशहाली करते हैं। यह सच्चाई जो है कि परमेश्वर मनुष्य का शरीर लेकर आया, इसको हम लोग अपने विश्वास से या बाइबल से इसको हटा नहीं सकते। ये हमारा एक ऐसा सच्चाई है जो एक नींव है जिसको कोई हटा नहीं सकता। अगर हम लोग इस नींव को हटा देंगे तो हमारा विश्वास, बाइबल, सब कुछ बेकार का हो जाएगा, कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर मनुष्य का शरीर लेकर आया। ये हमारा एक ऐसा सच्चाई, एक नींव है जिससे हम कभी इधर उधर नहीं जाएं। बहुत लोग कोशिश करेंगे बताने के लिए, समझाने के लिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तरह तरह के अफवाहें को बताएंगे। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पैदा हुआ मनुष्य का शरीर लेके हमारे बीच में, और ये हमारे लिए हकीकत है। अगर परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता तो उसका जो मृत्यु क्रूस पर हुआ वो बेकार का था, कुछ मतलब नहीं रहता उसका। वो तो साधारण कितने लोगों को लोग मार देते थे क्रूस पर। लेकिन ये यीशु मसीह बिल्कुल फर्क था, क्योंकि ये परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का देह लेकर खुद अपने आप क्रूस पर गया तुम्हारे और हमारे लिए। इस कारण से जो बलि उसने किया क्रूस पर, बलि, उसका कोई मतलब है। इसका मतलब ये होता है
कि एक निष्कलंक व्यक्ति जिसमें कोई कलंक नहीं था, वो पापियों के लिए क्रूस पर मरा, जिसमें कोई दोष नहीं लगा सकता था, वो पापियों के लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके जन्मदिन हम लोग अभी मनाते हैं, याद रखना हमेशा, सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं यशायाह नबी ने करीब 700 वर्ष पहले ये सच्चाई को पेश किया, और ये उपहार जो है जिसके विषय में हम लोग कहते हैं यहां पर आज, अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, एक दिन हमें मिलेगा। मैं यशायाह नबी की किताब से कई एक वर्स को पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीन में रहेगा, आप नोट कर सकते हो कि जान सो रहो कि ये सिर्फ मेरा वचन नहीं है या मनुष्य के विचार नहीं है, ये बाइबल में, और जब बाइबल से है, ये परमेश्वर का वचन है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और ये सब परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस किया उसने कि मैं ये करूंगा, तो हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए कि ऐसा ही होगा, चाहे कितना दिन वेट करना पड़े, होगा। उसका प्रतिज्ञा हाँ और आमीन हमेशा है, याद रखना। हम लोग पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 आप देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहां पे कोई शायद वगैरह नहीं है, पता नहीं हम आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर हम आएगा तब तुम्हें लेके जाएगा, ये बात है ये नहीं यहां पर, है कि नहीं? जो कुछ यहां लिखा है एकदम पक्का लिखा है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। That's his promise. ये अभी मिला नहीं है, ये परमेश्वर का उपहार है, गिफ्ट ऑफ गॉड हमारे लिए, अभी हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है जल्द से जल्द। मैथ्यू 25 वर्स 31 में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह के विषय में लिखा, मनुष्य का पुत्र, मैं बताया नहीं कि वो आदमी के रूप में आया, पैदा हुआ एक मनुष्य की तरह, लेकिन ईश्वर परमेश्वर था वो। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, he'll come in his all glory, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी मिला नहीं, हमें मिलने वाला है, एक दिन मिलेगा। महिमा के सिंहासन पर वो राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य में, बुक ऑफ रेवलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 1 वर्स 7, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, और हाँ आमीन। प्रेज़ गॉड। बहुत से लोग कोशिश किए बताने के लिए यीशु मसीह आ गया है, तारीख लगा देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं सब अफवाह है, 2000 वर्ष से हम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। क्या कहता है? वो बादलों के साथ आने वाला है। किसके विषय में? यीशु के विषय में कहता है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी देखेंगे। जो लोग उसको मारे थे, क्रूस पर चढ़ाकर चाबुक से मारे थे, भाला मारे थे, कांटों का ताज पहनाया था, वे लोग भी इसको देखेंगे,
और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। The whole world will weep and cry. छाती पीट पीट कर रहे, अरे हम लोग क्या कर दिया। और ये कहता है आमीन, इसका मतलब ये होगा, it's going to happen. Revelation chapter 2 verse 25 में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यीशु मसीह कहता है जो तुम्हारे पास है, क्या है तुम्हारे पास? पाप से तुम मुक्त हो गए हो, यू हैव द सल्वेशन, मुक्ति है, मोक्ष है तुम्हारे पास। तुम एक पवित्र जीवन निर्वाह करते हो जो परमेश्वर तुम्हें दिया है। वो कहता है इसको संभाल कर रखो, जागते रहो। कब प्रभु यीशु मसीह आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन वो आएगा, जागते रहो कहता है, इसको संभाल कर रखो। अपना मुक्ति जो है, जो तुम्हें पाप से छुटकारा मिला है, एक पवित्र जीवन को संभाल कर रखो, मेरे आने तक उसको थामे रहो। गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में बहुत कुछ बताया। जब लोग उससे पूछे तुम कब आएगा बताओ, टाइम बताए, कोई नहीं जानता, लेकिन उसने ये बताया जागते रहो, तुम जानते नहीं कब मैं लौट कर आऊंगा। एक चोर के नए होगा जो नहीं बताता, चोर नहीं बताता कि इतना टाइम हम आए तुम्हारे घर चोरी करे, किसने, अचानक आ जाएगा। चैप्टर 3 वर्स 11, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन वो कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरी मुकुट छीन न ले। ये मुक्ति का मुकुट, क्राउन ऑफ सल्वेशन, कोई तुमसे छीन नहीं ले। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। जानते हो यीशु मसीह नहीं बताया वो कब आएगा, लेकिन उसने कहा कि ये सब चीज होगा, चिन्ह दिया है। मार्क और मैथ्यू में आप पढ़ सकते हो इसके विषय में, बुक ऑफ रेवलेशन में आप पढ़ सकते हो क्या क्या होगा उसके आने से पहले। और आज अगर हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, दुनिया के हालात को देखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ जो कुछ वहां पर लिखा है वो आज हो रहा है। लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बातें हम लोग सुनते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये होगा अंत में। देश देश के लोग लड़ाई करेंगे, अच्छा को खराब कर देंगे, खराब को अच्छा बना देंगे। आखिरी दिन में बताया जाएगा ये सब चीज तुम देखना तो मेरा आना बहुत नजदीक हो जाता है, यीशु मसीह कहता है। और वो कहता है जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। ये मुकुट जो है, मुक्ति का मुकुट तुमने प्राप्त कर लिया है यीशु पर विश्वास करने से, और किसी तरह से तुम्हें नहीं मिलता है। दान पुण्य करने से, काम करने से तुम्हें मुक्ति का दान नहीं मिलता है। मुक्ति का दान एक ही तरह से मिलता है, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास, कि वो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। और जब तुम उस पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह अल्लाह तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर देता है, और परमेश्वर तुम्हें अपना पुत्र बना देता है। वो कहता है मैं जल्दी से आता हूं। याद रखना ये सब परमेश्वर का वचन है, उसका प्रतिज्ञा है, His promises and His coming soon. Revelation chapter 16 verse 15. देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वश के चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मैं चोर की नाई आता हूं, इसके मतलब नहीं कि वो जैसे चोरी करने वाला चोर नहीं, इसका मतलब ये होता है कि वो अचानक आ जाएगा, कोई जानता नहीं कब वो आएगा। एक चोर जिसे मैंने बताया तुम्हें बताकर नहीं आएगा तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए, लेकिन वो अचानक आ जाता है, जब हम लोग सोचते नहीं तब वो आ जाता है। इसी तरह से यीशु मसीह कहता है ऐसा ही होगा मेरे आने का। और धन्य है वे जो जागता रहता है, यानी कि जो सावधान है।
जो सब्र करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह आज आ जाओ तो मैं तैयार हूं। क्या हमारे में वो चाह है कि यीशु मसीह आज आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मारानाथा। मारानाथा का मतलब है यीशु जल्दी आ जाओ। क्या हम लोग चाहते हैं यीशु मसीह जल्दी आ जाए? अगर आप मसीह विश्वासी हो, तुम जानते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम मसीह के साथ में निवास करते हो, उसके साथ में रहते हो, तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे हाँ यीशु मसीह आज आ जाओ, आ जाओ यीशु मसीह, मुझे लेकर चला जाओ। चैप्टर 22 वर्स 12 में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा। मैं ये सब चीज आपको बताता हूं जिसमें कि आप जानो कि एक बड़ा भारी उपहार हमारे लिए है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और होने वाला, मिलने वाला है जल्द से जल्द। चैप्टर 22 वर्स 12 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तुम्हें जो कुछ दिया गया है, जो परमेश्वर ने गुणों को तुम्हें दिया है, धन दौलत संपत्ति सब कुछ तुम्हें दिया है, कैसे इसको काम में लाते हो तुम? तुम्हारे काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो प्रतिफल सबको देगा जिससे तुमने जो कुछ तुम्हारे पास है उसको काम में लाया। स्वार्थी बन गए, मेरा है, मैं सब कुछ बचा कर रखूंगा मेरे लिए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि हाँ परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे इतना वरदान दिया, इतना आशीष दिया, इतना ज्यादा दिया है, और मैं इसको बांटूंगा उनको जिनके पास कमी है, जिनके पास है ही नहीं, जो आज तड़पते हैं, जो भूखे प्यासे हैं, उनको मैं मदद करूंगा। परमेश्वर कहता है उसके लिए तुम्हारे पास, उसके पास एक खास प्रतिफल है। यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। आखिरी में मैं एक पद और पढ़ना चाहता हूं, बहुत और ज्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर 22 वर्स 20 में, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। प्रेज़ गॉड। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, रोज हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। वो आने वाला है, ये उसका एक उपहार है, सबसे बड़ा उपहार जो अभी हमें मिला नहीं है। लेकिन जो लोग उसके लिए ठहरे हैं, जो लोग उसके लिए सब्र करते हैं, जो लोग उसके आसरा में हैं, उनके लिए ये उपहार जल्द से जल्द मिलेगा। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। जानते हो शीघ्र का मतलब क्विकली, बहुत जल्दी से आने वाला हूं। और प्रिय लोग, जैसे मैंने बताया, दुनिया के हालात को देखोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के जब आप देखोगे, तो मैं भी कह सकता हूं वो शीघ्र आने वाला है। एनी टाइम ही कैन कम। ऑल वी वांट टू डू इज बी रेडी, उसके मिलने के लिए तैयार हो। जब वो लौट कर आएगा, ये बाकी उपहार सब हमें मिल जाएगा। सबसे भारी उपहार उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। इससे बढ़कर कौन? ये छोटा मोटा गिफ्ट जो हमें मिलता है क्रिसमस के टाइम, ये कुछ नहीं उसके सामने, कुछ भी नहीं। सबसे भारी गिफ्ट यही है, यीशु मसीह मेरे साथ में आएगा, मुझे लेकर जाएगा, जहां पर वो है वहां पर मैं भी रहूंगा। फिर वो आएगा हमें लेकर इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। इससे बढ़कर उपहार क्या है? और ये उपहार भी हमें मिला नहीं है, उसके आसरा में है, उसके आस लगाए हम बैठे हैं, सब्र करते हैं,
और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोग, ये आएगा जानते हो किसके लिए? ये उपहार जानते हो किसके लिए? ये उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। ये उनके लिए है जो अपने पुराने धर्म, पुराने चाल चलन सब कुछ त्याग कर और यीशु का अनुसरण करते हो। ये उपहार जो प्रभु यीशु मसीह में देता है उनके लिए है। आज आप यहां पर हो क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये आपके लिए है ये उपहार। वो चाहता है कि आप भी विश्वास करो उस पर। वो चाहता है कि आप भी इस उपहार को स्वीकार कर लो। इसलिए आज आप यहां पर हो इसलिए कि परमेश्वर तुम्हें एक मौका दे। धोखा नहीं खाना, लापरवाह के जीवन नहीं निर्वाह करना, क्योंकि वो अचानक आ जाएगा। वो नहीं बताता कब वो आएगा, लेकिन अचानक वो आएगा। सिर्फ वो इतना कहता है, जागते रहो, तैयार रहो। कब वो आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कहीं आज नहीं आ जाए। तब आप छूट जाओगे अगर यीशु के विश्वासी नहीं है, छूट जाओगे यहां पर। और जो उपद्रव यहां पर पृथ्वी में उस समय होगा जब विश्वासी लोग चले जाएंगे यहां से, तो मैं नहीं जानता, बता नहीं सकता हूं आपको। बाइबल में साफ साफ बताता है इसके विषय में। लेकिन ये उपहार आपके लिए आज है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम्हें इस उपहार को स्वीकार करो। वो तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए उपहार तुम्हें देता है। क्रिसमस के त्योहार इन दिनों में बहुत कुछ उपहार मिलेगा। हम लोग शायद आसरा लगा कर बैठे हैं, सोचते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, इसके हमें देना है, ये देना है। ये सब उसके सामने फिक्का पड़ जाएगा। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, सब बाकी उपहार सब रबिश भीग देंगे हम लोग, क्योंकि यीशु से बढ़कर कोई नहीं। वो प्रतिफल जो लेकर आएगा उससे बढ़कर और कुछ नहीं। वो हमारा भविष्य के लिए है। आप मेरे साथ में खड़े हो जाए इसमें। हालेलुया। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। सब अपने आँख को बंद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। ये उपहार परमेश्वर का उपहार तुम्हारे लिए है। तुम आज इसको स्वीकार कर सकते हो। एक बालक को उत्पन्न हुआ हमारे लिए, एक पुत्र हमें दिया गया, मुफ्त में दिया गया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने यीशु मसीह को दिया हमें, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक उपहार है परमेश्वर का। बहुत से लोग यहाँ इस उपहार को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग नहीं प्राप्त किए। ये उपहार आपके लिए भी है, आज है। आप इसको स्वीकार कर सकते हो, कह सकते हो हाँ मैं भी उस उपहार को चाहता हूं। उसका द्वितीय आगमन जो है वो सबके लिए है, लेकिन विश्वासी लोग जो है वही लोग उससे फायदा उठाएंगे। वही लोग उसमें जानेंगे कि सचमुच वो मुक्तिदाता है। Bless the name of the Lord. Thank you Jesus। सब प्रार्थना करें। प्रिय लोग, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो ये उपहार तुम्हें देना चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आज तक यीशु को नहीं ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता, वो तुम्हें निमंत्रण देता है और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो यीशु पर विश्वास करने के लिए, आप चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए, आप चाहते हो ये उपहार को अपनाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ को ऊपर उठाओ और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को तुम अनुभव करोगे। हम लोग सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कोई जबरन नहीं है, आपके चुनाव है। यीशु पर विश्वास करोगे, अनंत काल का जीवन तुम्हारे लिए। नकार दोगे तो नरक को जाओगे, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर आज हो। हालेलुया। इसके विषय में और जानकारी करना चाहते हो, आप आकर हमसे मिल सकते हो।
चाहे सभा के बाद या कोई भी टाइम, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरा यही प्रार्थना है कि सब इस वचन पर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह प्रेम करता है। यीशु मसीह एक महान उपहार है जो कई लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ लोग नहीं स्वीकार किए अभी इस उपहार को। मेरा यही प्रार्थना है कि सब लोग उसको स्वीकार कर ले कि अगर आज ही तू आ जाए तो हम सब चले जाएंगे स्वर्ग में तुम्हारे साथ में निवास करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम।